आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। केएमबी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का नमस्कार। आज हम नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमती अलका सिंह के पास हैं और नगर की बहुत सारी ज्वलंत मुद्दे हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इफ बट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, इसलिए कि नीचे से लेकर के और ऊपर तक आज बीजेपी की सरकार है। यहाँ का सांसद बीजेपी, विधायक बीजेपी, चेयरमैन बीजेपी, यहाँ तक कि वार्ड मेंबर तक बीजेपी का, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी की, केंद्र की सरकार बीजेपी की, तो इफ और बट कहीं नहीं लगता। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको भी इस कुर्सी पर रहते हुए लगभग 10 साल होने को जा रहे हैं। 10 साल में आपने नगर जहां था, आज भी मेरे देखने में नगर वही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कहना गलत है कि आज हम जहाँ नगर को देख रहे हैं वहाँ नगर वहीं पे है, क्योंकि आज नगर हमारा प्रयास भी रहा है कि हमेशा आगे बढ़े। आज मुख्य सड़कें हमारी सारी संतृप्त है, गड्ढा मुक्त है। और रही बात जहाँ पे ऑडिटोरियम के नाम पे यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पालिका के द्वारा एक अच्छा सभागार और ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ, जिसमें 450 लोगों के लिए जो पशु, आवारा पशु जो सड़कों पे घूमते थे, उसको पकड़ के एक गौ आश्रय भी पालिका द्वारा निर्मित किया गया था। वो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी अच्छी सुरक्षा हो रही है। भूसा और चारे भी वहाँ उपलब्ध हैं। एक मशीन है गोबर पाथने वाली, जिससे कि उससे भी पालिका की आय होती है। और तीसरी बात है, रह गई गौशाला की बात, तो मैं भी एक गौशाला देख रहा हूँ जो रामगुलामपुरे में स्थित है, और उस गौशाले तक जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था के लिए कोई रोड नहीं था, लेकिन रोड वहाँ पास कराया गया। वो रोड जो है बना, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े नाले बने हुए हैं, लेकिन उसके पानी का निकास कहीं नहीं है। वो सारे पानी ऊपर से भर करके और ऊपर रोड पे आते हैं। और उसके साथ साथ अभी बरसात का दिन आ रहा है, बरसात के दिन में अब वो सारे नाले ओवरफ्लो कर जाएंगे, तो आखिर इस पर आपका क्या प्लान है? देखिए, जो गौशाला वाली रोड है, जो बगल में दोनों नाले हैं जी, वार्ड नंबर 8, हाँ, वार्ड नंबर 8 में, और जो आगे जो नाला ब्लॉक है वो आगे नहर का ही है। और वो जो साइफन की व्यवस्था हो रही है, माननीय विधायक जी को संज्ञान में दिया गया, सांसद जी को, और सिंचाई विभाग को भी उस पर कार्य चल रहा है, उस पर प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। आने वाले समय में साइफन का निर्माण हो जाएगा, तो उससे भी निजात मिल जाएगा। ये लगभग कब तक हो सकता है? अब उस पर प्रोजेक्ट तो बन रहा है। अब ये विधायक जी और ये लोग का भी है, उसमें प्रयास वो भी कर रहे हैं। आप मुख्य मार्ग की बात कर रहे हैं, तो मुख्य मार्ग में न्यू कॉलोनी भी आता है। जी हाँ, मुख्य मुख्य मार्ग में न्यू कॉलोनी जो आता है, न्यू कॉलोनी के बगल से डॉक्टर उषा तिवारी के बगल से एक रोड जाती है अंदर, जिसपे हमारा ब्यूरो कार्यालय भी है, और वो रोड काफी टूटा फूटा हुआ है, चलना भी उसमें मुश्किल होता है। आखिर उस रोड का क्या प्लान है? जी, वो रोड का भी टेंडर हो चुका है, ऑटोमिक्स प्लांट से हुआ है। और क्या पास हुआ है उसमें? आरसीसी पास हुआ है या नहीं, जो वो पीच रोड है, डॉक्टर अंसारी, क्या नाम है, उषा तिवारी की जो रोड उधर जा रही है, ऑटोमिक्स प्लांट से ही है। पर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो निविदा निरस्त हो गई थी, पर बीच में आचार संहिता होने की वजह से उस पर दोबारा काम नहीं हो पाया है। अब आचार संहिता खत्म हो गया है, सारी प्रक्रियाएं उसमें चालू हैं, जल्दी पूर्ण हो जाएगी। और जैसे हमने जलकर रोड और राघव नगर को गड्ढा मुक्त किया है, काला गेट को हमने गड्ढा मुक्त किया है, उसी तरह से वो रोड भी जल्दी ही गड्ढा मुक्त किया जाएगा। वही उषा तिवारी के हस्बैंड डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, सत्येंद्र तिवारी ने नाले के ऊपर एक लोहे की स्लैब लगा रखी है। उस लोहे की स्लैब में एक सपोर्टर ऐसे बना करके उन्होंने नाले के अंदर डाला हुआ है, तो जो भी कूड़ा कचरा उधर से आता है वहीं आकर के फंस जाता है। क्या उनको ये अधिकार है क्या ये बना करके नाले के अंदर डालने का? आपके कर्मचारियों ने आपको अवगत कराया या नहीं? नहीं, ये तो आपके द्वारा हमें संज्ञान मिल रहा है, उस प्रकरण को हम पर्सनली देख लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे बात करके उस प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। नगर में जो जाम हो रहा है, ई रिक्शा वगैरह की वजह से बहुत सारे जाम हो रहे हैं, तो आखिर ई रिक्शा को लेकर के आपके मन में या आपकी योजना में कोई ऐसा प्लान है जिससे नगर की जाम को आप कम कर सके? देखिए, ई रिक्शा के लिए एक डाइवर्शन रूट होना चाहिए कि उनको इस एरिया से इस एरिया जाना चाहिए। इसके लिए तो आखिर ये रूट तो आप ही बनाएंगे ना?
नहीं, ये जैसे कि आरटीओ वाले और एसपी सर, डीएम सर एक तो बैठक। आप प्रपोजल देंगे ना उसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल, हमने प्रपोजल दिया है। प्रपोजल देने की वजह है कि आज हमारा राघव नगर वन वे पे है और काफ़ी उससे निजात मिलता है हमें। और ऐसी बहुत सी प्रपोजल है जो सबके द्वारा दी जाती है। एक बैठक बुलाते हैं डीएम सर और एसपी सर के माध्यम से, जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग भी रहते हैं, तो उससे निस्तारण हो सकता है। अभी बरसात का समय आने वाला है और बरसात में देवरिया की दशा बद से बदतर हो जाती है, तो आखिर उन नालों की या पानी के निकासी की आपके अंदर क्या आप महसूस कर रहे हैं? जी, बरसात आने वाला है, सभी बड़े नालों की सफाई हमारे पालिका परिवार द्वारा शुरू हो गई है। हमारे जो सफाई कर्मी हैं देख ही रहे होंगे, बड़े बड़े नालों में पोकलैंड की सहायता से, और जहाँ पे पुलिया है वहाँ पे मैनुअली हम लोग कूड़े निकाल रहे हैं, और जो सिल्ट है उसको जब सूख रहा है 2 दिन बाद उठाया जा रहा है। पर रही बात जल निकासी के प्रोजेक्ट की, आज से 2 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी साल भर पहले आए हुए थे, उन्होंने जल निकासी के लिए एक घोषणा की थी कि जल्दी ही 300 करोड़ का प्रोजेक्ट जो नगर पालिका, जल निगम, सीएनडीएस और डीएम सर के माध्यम से एक प्रपोजल तैयार किया गया था। साल भर पहले की बात है, और उस प्रपोजल का हरी झंडी वितरी मिल गया है और उस पे काम उसको 3 फेज में तैयार किया गया। आप कह रहे हैं प्रपोजल मिल गया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता आपके अधिराज्य अधिकारी से मिले थे। हाँ। और वो वायरल भी है, क्या? वो पोर्टल पे वो न्यूज चल भी रही क्या? है। उनका ये कहना था कि जितना पैसा हमारे पास था वो काम हो चुका है, अब विभाग में पैसा नहीं है कि आगे कोई काम हो सके। नहीं। तो क्या आप बताइए कि केंद्र से लेकर के और नीचे वार्ड मेंबर तक सारे बीजेपी के हैं, क्या ये बात अच्छा लगता है नहीं, कि पैसा नहीं है विभाग में? ये जो प्रपोजल जो आप जल निकासी की बात कर रहे हैं, वो पैसा जल निगम में आया हुआ है, जो 47 करोड़ रुपया पास किया गया। जो हम लोग अभी बता रहे थे ना कि 3 फेज का प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया था साल भर पहले। 1 फेज का उन्होंने पैसे को हरी झंडी दी है, जिसका काम कतरारी रोड पे युद्ध स्तर पे चल रहा है, जिसका समय समय पे विधायक जी द्वारा, सांसद जी द्वारा और डीएम सर द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। तो क्या ये बरसात के पहले ये जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, संभव है? और मुझे उम्मीद है जो पहला फेज चल रहा है वो जल्दी ही शीघ्र पूरा हो जाएगा, और 2 फेजों के लिए तो भाई अभी पैसा जब रिलीज होगा तब उस पर काम होगा। और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे गंभीर विचार कर रहे हैं। आने वाला कल नगर पालिका, क्योंकि मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि अभी मैं खुद जब आ रहा था तो ओवरब्रिज पे काफी जाम का मुझे सामना करना पड़ा है। रेलवे क्रॉसिंग पे पूरी तरह से जाम लगी हुई थी, जबकि एक मंत्री जी का काफिला भी उसमें जाम में फंसा हुआ था। और कम से कम मंत्री जी को ये तो सोचना चाहिए कि आज मैं फंसा हूँ, लेकिन इस परेशानी से यहाँ की जनता रोज 2-4 होती है। इसलिए आज मैं श्रीमती अलका सिंह जो नगर की चेयरमैन है और विगत लगभग 10 सालों से इस कुर्सी पर विराजमान है, और मैं इनसे यही पर चर्चा करना चाहता था कि आखिर क्या योजना, कौन सी कार्य योजना है कि देवरिया नगर का विकास हो सके। जो ये अभी जो क्रॉसिंग पे अभी बात चल रही है, उस पे अंडरपास की भी योजनाएं हम लोगों ने दे रखा है, शासन को भेज रखा है। अगर उस पर स्वीकृति मिलती है, रेलवे द्वारा एनओसी मिल जाएगी, तो इस पे भी शासन के द्वारा जल्दी ही कार्रवाई होगी। धन्यवाद मैडम। मैं केएमबी न्यूज से विवेकानंद उपाध्याय के साथ वीरेंद्र कुमार।